हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह। अभी हुआ यूं कि एक 21 साल का लड़का मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि सर या तो ये मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, अदरवाइज मैं सुइसाइड कमिट करने वाला हूं। और ये सुन के मुझे काफ़ी शॉक लगा कि एक बिल्कुल यंग लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस लड़के को आखिर प्रॉब्लम क्या थी और ऐसा क्या हो गया था कि उसने बोला कि वो सुइसाइड कमिट कर लेगा। तो एक्चुअली हुआ यूं कि उस लड़के ने बताया कि उसकी कुछ महीने बाद ही शादी होने वाली है। और ये तो अच्छी खबर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस लड़के की सेक्स डिजायर बिल्कुल खत्म हो गई है। उसने बताया कि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर पहले होती थी, लिंग में तनाव यानी कि इरेक्शंस उसको जो होते थे वो काफी कम हो गए हैं। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। काफी दिन तो उसने क्या किया कि इस चीज को छुपाने की कोशिश की, शर्म के मारे उसने बताया ही नहीं। लेकिन जब किसी ने उसको हमारे बारे में सजेस्ट किया कि अगर आप कंसल्ट करेंगे तो ठीक हो सकते हैं, तो फिर वो हिम्मत करके यहाँ तक पहुंचा। ज़्यादातर लोग साइकाट्रिस्ट को ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में नहीं दिखा पाते हैं। या तो उनको नॉलेज नहीं होता है या फिर वो जो तथाकथित झोले छाप डॉक्टर जो होते हैं ना, उनके पास चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना, रोड साइड और गवर्नमेंट के जो टॉयलेट्स होते हैं या फिर जो रोड साइड जो एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं ना, XYZ फार्मेसी, XYZ होटल के पीछे मिले, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर एडवाइस उनको नहीं मिलती है, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इस लड़के ने ये बोला कि अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मैं सुइसाइड कमिट कर सकता हूं। उसका कारण ये था कि देखिए, जब भी किसी पुरुष के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी की बात आती है ना, तो वो उसकी मर्दानगी से एसोसिएट होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाता उसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, नपुंसक। तो वो लड़का अपने आप को नपुंसक समझने लग गया था, इंपॉर्टेंट। तो जब भी किसी व्यक्ति यानी स्पेशली पुरुष में जब प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल एक्टिविटी में, जब वो सेक्स नहीं कर पाता है, तो वो किसी भी तरह इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि नपुंसकता को आपने देखा होगा गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी इस चीज से अटैच नहीं होना चाहता। ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम यानी कि मानसिक रोगी शब्द से दूर रहना चाहता है, भले ही उनको पता हो कि उनको जो प्रॉब्लम है वो साइकेट्रिस्ट ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें पागल बोलेंगे। माफ करना मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, पर आम भाषा में लोग यही सोचते हैं कि साइकाट्रिस्ट तो पागलपन का इलाज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक साइकाट्रिस्ट 400 से ज्यादा मानसिक समस्याओं का समाधान करता है, उनमें से एक पागलपन यानी साइकोसिस भी है। लेकिन चूंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि बस वो तो एक ही समस्या का समाधान करते हैं, पर ऐसा नहीं है। और इसीलिए यही कारण है कि जितने मानसिक समस्या से ग्रसित लोग हैं उनका केवल 20% मानसिक चिकित्सक के पास पहुंच पाते हैं, मनोचिकित्सक के पास पहुंच पाते हैं। बाकी तो इधर उधर कुछ ताबीज बनवाते हैं तो कुछ अन्य डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस लड़के के केस में जो प्रॉब्लम थी वो थी सेक्सुअल प्रॉब्लम। देखिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है ना, 4 तरह की हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है कि आपकी डिजायर ही ना हो, कि सेक्स की इच्छा खत्म हो गई। दूसरी, आपकी डिजायर तो हो रही है लेकिन लिंग में तनाव नहीं आ रहा है। महिलाओं के केस में वजाइनल लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में गीलापन महसूस होता है वो नहीं हो रहा है। थर्ड जो है वो है ऑर्गाज्म, यानी कि क्लाइमेक्स तक पहुंच ही नहीं रहे। और अप टू 40% महिलाओं ने कंप्लेन की है कि वो क्लाइमेक्स यानी कि ऑर्गाज्म तक पहुंचती ही नहीं है। फोर्थ है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेन यानी कि दर्द महसूस होना। तो ये 4 मुख्य तरह की प्रॉब्लम है। मर्दों के केस में जो 2 मुख्य प्रॉब्लम्स रहती है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव प्रॉपर नहीं होना, और दूसरा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो विद इन 1 मिनट खत्म हो जाती है, या फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सेटिस्फाई हों उससे पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी से सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते, उससे पहले आपका सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, वीर्य निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। महिलाओं के केस में जो
ऑर्गाज्म वाली प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया, वो अप टू 40% महिलाओं में होती है। अगर डिजायर की बात करेंगे तो वो है लगभग 30% महिलाओं में। 30% महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि उनको सेक्स की इच्छा ही नहीं होती है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट सवाल को एड्रेस करते हैं, वो ये है कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर क्या उम्र के साथ सेक्सुअल पावर, सेक्स करने की जो कैपेसिटी वो कम होती है? तो इसका जवाब है यस, हाँ। 40 की उम्र के बाद 50% लोगों को कोई ना कोई सेक्स प्रॉब्लम होने वाली है। फिर चाहे वो डिजायर कम हो, चाहे वो इरेक्शन कम हो, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो। और इसका ठीक उल्टा, एक महिला सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव कब होती है या उसकी सेक्सुअल डिजायर सबसे ज्यादा कब होती है? जब वो 40 से 45 साल की होती है। तो ये एक छोटा सा ट्रेजेडी है कि जब पुरुष में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है तब महिला में सेक्सुअल पीक आने लगता है। तो ये कुछ डेटाज हैं जो हमें जानना चाहिए अबाउट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। आप कारणों को मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला है प्योरली साइकोलॉजिकल रीजंस, सेकंड मेडिकल रीजंस यानी कि फिजिकल रीजंस जैसे कि शारीरिक बीमारियां, और तीसरा है दोनों। अगर हम साइकोलॉजिकल रीजंस की बात करें तो सबसे पहला रीजन जो है वो है नींद का खराब होना। नींद आने में देरी आना, देरी लगना, मतलब जैसे घंटा भर लग जाए नींद आने में, या फिर देर तक सोना, या किसी को नाइट ड्यूटी करनी पड़ रही है, या फिर कोई दिन में बहुत लंबा सोता है और रात को कम सोता है, या फिर कोई एंग्जाइटी में रहता है, घबराहट, बेचैनी, डर लगना, या फिर किसी को डिप्रेशन है, मन उदास रहना, थकान, चिड़चिड़ापन, चीजों से इंटरेस्ट कम हो जाना, गुस्सा जल्दी आना, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि ओसीडी है, बार बार हाथ धोना, बार बार चेक करना, या फिर पैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर कोई नशे का आदी हो गया। नशे में 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जाननी चाहिए वो है शराब का नशा और अफीम का नशा। रिसर्च में ये बताया गया कि जो भी लोग शराब पीते हैं उनको 22% से लेके 76% यानी 22 to 76% लोगों को कोई ना कोई सेक्स प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से जो लोग अफीम लेते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लो, चाहे वो डोडे की फॉर्म में लो, स्मैक की फॉर्म में लो, हेरोइन की फॉर्म में लो, या फिर वो जो पेन किलर कैप्सूल्स आते हैं उनकी फॉर्म में लो, जो भी लोग अफीम लेंगे उनमें सेक्स की जो प्रॉब्लम है वो आएगी 40% to 90%। लेकिन यहाँ एक बात है जो अक्सर लोग हमें आके बताते हैं, वो ये है कि सर मैंने तो नशा ही इसलिए चालू किया था क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? कि जब नशा शुरू किया तो उससे मेरी जो सेक्स टाइम है वो बढ़ गई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनिशियली जब आप नशा करेंगे सेक्स के लिए तो इनिशियली आपका टाइम हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली आपकी सेक्स लाइफ खराब होने वाली है। ये ठीक वैसे ही है जैसे लोग नींद के लिए शराब का सहारा लेते हैं। तो शराब नींद को शुरू तो जल्दी कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली शराब नींद को खराब करेगा और एक दिन आप नींद के भी मरीज बन जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो जब भी किसी को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से, तो आपको एक साइकाट्रिस्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अगर फिजिकल रीजंस की बात करें तो जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर कोई और मेडिकल डिसऑर्डर। डायबिटीज में तो ये देखा गया है कि मोर देन 50% लोगों को किसी न किसी तरह की सेक्स प्रॉब्लम है, चाहे उनमें सेक्सुअल डिजायर कम हो गई हो या फिर उनमें इरेक्शन कम हो गया हो, यानी कि लिंग में तनाव कम होने लग गया हो। तो मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से भी सेक्स लाइफ खराब होती है। और तीसरे ग्रुप में ये दोनों कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं मोटा मोटा ट्रीटमेंट के बारे में, वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि लिंग में अगर तनाव कम है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं, घर में मिलने वाली ऐसी कौन सी चीजें जिनको इस्तेमाल करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। पहला है तरबूज, वाटरमेलन। दूसरा है आपका बीटरूट। बीटरूट यानी चकुंदर। तो चकुंदर का अगर जूस पिएंगे तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स। चौथा है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जियां हैं। और फिफ्थ जो है वो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज और अनार।
अगर आप अनार खाएंगे, अनार का जूस लेंगे, अनार के दाने खाएंगे, तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेनिफिट होगा, आपको आराम मिलेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप ये लगातार फॉलो करते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और वो 5 चीज़ें हैं आपका पोमेग्रेनेट यानी अनार, तरबूज और बीटरूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड एक्सरसाइज। तो ये था दोस्तों सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो देखना पसंद है या आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच।